नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी केशव। बात होगी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर। अगले महीने राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, आधिकारिक रूप से वो राष्ट्रपति तब बनेंगे और उनको लेकर उससे पहले कई सारी खबरें हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद जो समारोह होने वाला है, शपथ समारोह होने वाला है, उसके लिए खासतौर पर न्योता जो है वो शी जिनपिंग को भी दिया, यानी कि चीनी राष्ट्रपति के लिए। अब चीन से कितनी अनबन उनकी रहती है ये किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल ये है कि अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले शी जिनपिंग क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर वो शामिल होते हैं तो ये फजीयत खुद चीन की होगी और नहीं जाते हैं तो उनका दबदबा जो है वो कायम रहेगा। लेकिन फिर ट्रंप जो है वो खूब चिढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने न्योता दिया और आप पहुंचे नहीं। क्या कहेंगे केशव इस पर? बिल्कुल, ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह जो उनका आखिरी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, होगा ही, क्योंकि अमेरिका में 4 साल का 2 कार्यकाल ही होता है। उनका एक कार्यकाल 16 से 20 का हो चुका है, दूसरा इनका 24 से 28 का होना है, 25 से 29 का होना है। ऐसे में वो इसको यादगार बनाना चाहते हैं, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं अमेरिकन लीडर्स के लिए। अमेरिकन राष्ट्रपतियों का एक इतिहास रहा है, क्योंकि हर राष्ट्रपति चाहता है कि कोई लेगेसी छोड़े अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का ग्लोबल लीडर मानता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की यही कोशिश है, क्योंकि उनका जो पहला कार्यकाल रहा था वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा था। उन्होंने काफ़ी टसल भी पाल लिए थे। दूसरे उत्तर कोरिया की बात करें, चीन की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, तो उसको ये एक तरीके से इस जो कार्यकाल है उसको बिजनेस फ्रेंडली रखना चाहते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई टसल नहीं पालना चाहते हैं। उनका वैसे भी जो ये डिफेंस लॉबी है उनसे टकराहट रहता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि चीन को, शी जिनपिंग को, व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आज तक के इतिहास, अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में किसी भी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया गया है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं और सीधे तौर पर ट्रंप का शी जिनपिंग को इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता देना कितनी बड़ी बात हो जाती है कि एक तरफ खबरें ये चलती हैं कि चीन को, जो चीन का जो दबदबा है उसको खत्म करने के लिए जो ट्रंप हैं वो खूब जोर पकड़े हुए हैं, चीन को नकेल कसेंगे, चीन पर नकेल कसेंगे, ये खबरें आती हैं। और इधर से चीन जो है वो अमेरिका से सीधे तौर पर टक्कर लेना चाहता है। ट्रंप क्या सोच के ये सब कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके का भारतीयों का बोलबाला है और जिस तरीके का मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री है, मुझे लगता है मोदी इफेक्ट भी कहे तो कुछ गलत नहीं हुआ। क्योंकि मोदी जब 2014 में आया तो उन्होंने सार्क लीडर्स को बुलाया था, फिर दूसरे कार्यकाल में भी ग्लोबल लीडर्स को बुलाया, तीसरे में भी बुलाया। तो ऐसे में लगता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर मोदी इफेक्ट साफ दिख रहा है। क्योंकि मोदी जब आए थे तो उन पर एक तरीके से गुजरात दंगों का दाग था और एक जो स्टेट लीडर की उनकी छवि थी जिसको वो धुलना चाहते थे, और एक ग्लोबल अप्रोच रख करके जो दूसरे देशों में जो एक परसेप्शन उनके बारे में था उसको मिटाना चाहते थे। क्योंकि उनको लगता था कि उनकी परसेप्शन, उनकी छवि की वजह से कहीं भारत को नुकसान ना हो, भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई भ्रांति ना पाली जाए। तो मुझे लगता है ट्रंप जो पहले कार्यकाल में उनकी छवि बनी थी और उसको वो धुलना चाहते हैं। ग्लोबल लीडर्स को संदेश देना चाहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं। क्योंकि चीन के साथ अमेरिका के सब टकराहट के बावजूद सबसे ज़्यादा बिजनेस है और पुतिन को भी उन एक तरीके से बेहतर संबंध रहे हैं, इसलिए पुतिन को भी न्योता यहां पर दिया गया है। आपको बता दें कि पुतिन को भी बुलाया गया है, लेकिन वो जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर संशय बना हुआ है। और खासतौर पर क्योंकि पहले भी खबरें सामने आ रही थी कि पुतिन की तरफ से, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बधाई संदेश जो हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप को दिए गए, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो इस पे भी संशय बना हुआ है कि उन्हें बुलाया भी गया है कि नहीं बुलाया गया है। और दूसरी बात यह है कि रूस और चीन मिलकर अगर इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करते नहीं जाते हैं तो ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा और ट्रंप फिर किस तरीके से अपने पूरे कार्यकाल में किस तरीके से चीन पर नकेल कसने का काम करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है केशव। बिल्कुल, अमेरिका की, ट्रंप की और अमेरिकन प्रशासन की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नीति स्पष्ट होगी। मागा की नीति है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फर्स्ट रखने की जो उनकी नीति है उसी पर उछलेंगे। उसी के तहत ही पुतिन को और शी जिनपिंग को बुलाया गया है, ताकि वो पहले ही रणनीति स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बाद में कोई आरोप न लगाए। अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाते हैं, दूसरे मतलब प्रतिबंध लगाते हैं, अगर चीन पे जो उनका रवैया रहा है पड़ोसी देशों के साथ, ताइवान के साथ, दूसरे देशों में जो टकराहट करते हैं उसमें, चाहे एक तरीके से जो एयर स्पोर्ट्स जो स्पेस फोर्स जो बना रहे हैं उस मामले में, और पुतिन के साथ जो युद्ध का उनकी नीति है
कि यूक्रेन में हुआ है, दूसरे देशों में हुआ, यूरेशिया में हुआ, तो उस पर वो मुझे लगता है कड़े रुख अपनाएंगे अगर ये नहीं आते हैं, जो कि उनकी नीति पहले से स्पष्ट है। लेकिन चाहे पुतिन और जिनपिंग आए ना आए, लेकिन ट्रंप की नीति जो मागा की है वो ही अपने स्थान पर रहेगी, अपने स्थान पर रहेगी। यानी कि ट्रंप जो है वो अमेरिका पर पूरा फोकस करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनके जो प्राथमिक एजेंडे हैं उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि बाइडेन प्रशासन की जो गलती रही, चाहे वो मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष हो या फिर रूस यूक्रेन का संघर्ष हो, उसमें उसको खत्म करना है, ये सबसे जो पहला एजेंडा उनका रहेगा। और किसी भी जंग में अमेरिका को सीधे तौर पर नहीं फंसाना है, ये भी एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। और सीधे तौर पर जो केशव ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक नारा उन्होंने दिया अपनी हर रैली में, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है और उसी के बलबूते वो राष्ट्रपति एक बार फिर बन पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो है संशय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट केशव? अभी कोई अपडेट नहीं, विदेश मंत्रालय से भी इस तरह की कोई अपडेट नहीं है कि मोदी को भी इस तरह की न्योता आया है। मुझे लगता है सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को ही तवज्जो दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो एक नीति है, क्योंकि अब दुनिया सारे देशों को नहीं बुला सकते, क्योंकि अमेरिका अगर जाता है एक सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर के देशों को बुलाता है तो उसे और भी देशों को साधना होगा, जर्मनी है, दूसरे देश हैं, जापान है, उनको भी साधना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी काउंसिल तक वो सीमित है, हालांकि दूसरे देशों को दिया गया नहीं, इस पर अभी नीति स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए ट्रंप जो है ना चेतन, वो ऐसे ही कुछ अनोखा करने के लिए जाने जाते हैं। कौन सोचा था कि उत्तर कोरिया की धरती पे वो पैर रख देंगे, बिल्कुल है ना? कौन सोचा था कि उत्तर कोरिया के साथ वो मध्यस्थता करेंगे और बातचीत करेंगे? दो बातचीत वो कर चुके, सिंगापुर में और वियतनाम में वो कर चुके हैं, मुझे लगता है तीसरे में भी वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई नहीं सोचा। कौन सोचा था कि मैक्सिको बॉर्डर पे बॉर्डर का ऐलान करेंगे और डिपोर्टेशन करेंगे? कौन सोचा था कि अपनी सेना को जो अफगानिस्तान में उसको बाहर निकालने की ऐलान करेंगे? कौन सोचा था कि मोदी के साथ उनके बेहतर टर्म्स होंगे? क्योंकि मोदी की भी नीति है मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट। दूसरी नीति है मागा की, मेक अमेरिका फर्स्ट। उसके बाद भारत रूस से लेता है क्या कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो अनोखे कारनामे के लिए जाना जाता है कि उनको हार्डलाइन छवि, नैंसी पेलोसी जो लेफ्ट सिंडिकेट है उनको एक तरीके से हार्डलाइनर के तौर पर देखता है और उनकी एक छवि ऐसे बना दी गई कि उनको एक मतलब, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से नहीं आते, तो बिजनेसमैन है, तो उनको ऐसी छवि बना दी है कि वो फैसले नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है एक लिबरल और एक प्रो बिजनेस और एक तरीके ग्लोबल लीडर की छवि बनाना चाहते हैं, जिसी के तहत इन देशों को शपथ ग्रहण में न्योता भेजा गया है। और मुझे लगता है अगर वो आते हैं तो एक तरीके से अमेरिकी इतिहास में एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे और एक बड़ा मतलब बड़ी घटना होगी ये। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिनपिंग और पुतिन आएंगे नहीं, ये बड़ा सवाल। और कई जो विश्लेषक हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि शी जिनपिंग जाएंगे नहीं। इस बात को उनको इनसिक्योरिटी जरूर रहेगी कि अगर मैं जाता हूं तो ये गलत शायद होगा, क्योंकि वो जिस नीति पर काम कर रहे हैं या फिर चाइना जिस चाल के साथ चालबाजी कर रहा है, फिर तो उस पर एक तरीके से धब्बा ही लग जाएगा कि जो सोच है मेरी सुपर पावर बनने की और मैं वहां जाकर शपथ ग्रहण समारोह में अगर ट्रंप के शामिल हो जाता हूं तो जो हमने लिखा कि ट्रंप के जाल में ही वो फंस जाएंगे, क्या फंस जाएंगे, तो ये वो फंसने वाली बात ही हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे दर्शक इस पर कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या लगता है इस पर क्या होगा, और आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।